तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर क्लास जो कराया जा रहा है, होमवर्क से कराया जा रहा है, और क्वेश्चन जो दिया जाता है उसका जवाब आप लोग का कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छा आ रहा है। और साथ साथ आप लोग लाइक करते हैं लेकिन शेयर नहीं कर देते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए, शेयर कर दिया करें और अपने दोस्तों में। और साथ साथ जितना भी एजुकेशन ग्रुप है या अपने दोस्तों में जितना भी आप लोग का दोस्त जो क्लास करता होगा या पढ़ाई जो करते होंगे, जो जुड़े होंगे, उन सभी लोगों को शेयर कर दिया करें, जिससे अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम जैसा फॉर्म भरे होंगे तो एग्ज़ाम जो है वो आने ही वाला है। सारा बिहार का जितना भी होगा सब एग्ज़ाम आने वाला है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा कल जो पूछा गया था, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना था। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया था और कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दूध सागर जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पर बना हुआ है और ये गोवा में स्थित है। और गोवा की बात है तो गोवा जो है सबसे पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था, और पुर्तगालियों से सबसे पहले गोवा को मुक्त जो किया गया था 1961 में किया गया था। पुर्तगालियों के अधीन था, उसके बाद मुक्त हुआ था। और गोवा राज्य जो बना था वो 30 मई 1987 को ये गोवा राज्य बना था। और गोवा राज्य की स्थापना जो है वो 30 मई को ही गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान संशोधन जो होता है, कमिटमेंट एक्ट जो हुआ था संविधान में, ये 56वां संविधान संशोधन करके गोवा राज्य को बनाया गया था। और जिसकी राजधानी पणजी हो जाएगा, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और राज्यसभा की सीट वहाँ पर 1 हो जाएगा गोवा में, और लोकसभा की सीट भी 2 है, और विधानसभा की सीट हो जाएगी तो वो 40 हो जाएगा। और अभी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत हो जाएंगे, और राज्यपाल जो हो जाएंगे गोवा के वो श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है। और फेस्टिवल यहाँ पर जो मनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा, अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें फेस्टिवल हमेशा सब सेट में फेस्टिवल अभी पूछ रहा है। तो फेस्टिवल हो जाएगा साओ जोजाओ फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल, उसके बाद पर्पल फेस्टिवल और हेरिटेज फेस्टिवल। ये सारा फेस्टिवल जो है ये गोवा में ही मनाया जाता है। और वर्तमान में अभी जो खेल हुआ था, राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, ये भी गोवा में ही आयोजन किया गया था। और इसका प्रथम ये मैट सेट गोवा के तहत इसका आयोजन किया गया था, 37वें नंबर का था। और इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा था ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सभी लोगों का जवाब, 5 लोगों का जवाब लेना रहता है, जो कि 5 लोगों में से जवाब सभी लोग का आया है। सबसे पहला जवाब आया है जो कि आप ही के विद्यापति नगर से है, जो कि प्रभु कुमार जी का जवाब आया है। सबसे पहले जवाब ये भेजे हैं, सिमरी से भेजे हैं, और इनका सिमरी विद्यापति नगर से भेजे हैं। दूसरे स्थान पर राकेश पाल जी का जवाब आया है, जो कि ये जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर दीपक कुमार का जवाब आया, दीपक कुमार पाल जी का जवाब आया, जो कि ये बहुत ही दूर से भेजे हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से ये जवाब भेजे हैं। और एक महालक्ष्मी सिंह का जवाब नवादा से आया है, और एक श्वेता सुमन जी का जवाब, जो कि ये खगड़िया से जवाब भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि डेली ये क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब ये बहुत ही अच्छी ढंग से हिंदी में लिखते हैं। और साथ साथ सभी लोग अपना अपना दिल भेज करके अपना परिवार को मानते हुए सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी दोस्तों को धन्यवाद। और इसी तरह से क्लास डेली चलता रहेगा तेजस सीरीज के तहत। और आज स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा और करंट अफेयर से ही समाप्त भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा पहला क्वेश्चन। अभी वर्तमान में पाकिस्तान प्रजातंत्र के ये अभी वर्तमान में एक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है, जो कि महिला के रूप में प्रथम मुख्यमंत्री बनी है पाकिस्तान की। ये कौन से व्यक्ति बनी है, इनका जवाब मतलब जब बताइएगा आप लोग। तो नवाज कुछ है, हाँ, नवाज मरियम नवाज है, जो कि नवाज शरीफ की ये बेटी हो जाएगी। और इनका प्रांत जो है ना, जैसे राज्य होता है तो पाकिस्तान का राज्य पंजाब प्रांत का ये मुख्यमंत्री के रूप में बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, जो कि आज ही के दिन मनाया गया है। और ये विज्ञान दिवस किन से संबंधित है? ये रमन प्रभाव खोजे थे, उन्हीं को नोबेल पुरस्कार जब दिया गया था उसी दिन 28 फरवरी 1930 को नोबेल 30 मिला था ना, 30 ठीक तो है, 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, हाल ही में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल को लॉन्च जो किया गया भारत में, ये कहाँ में लॉन्च किया गया है? ठीक है, पुणे में किया गया है, जो कि पुणे किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसको लॉन्च जो किया गया है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट या साइबर सुरक्षा वाले अपराध को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। बताइएगा, विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और विश्व बैंक की खिड़की के रूप में किसको जाना जाता है? IDA को जाना जाता है, IMF नहीं, IDA को जाना जाता है विश्व बैंक की खिड़की के रूप में। चेक कर लीजिए ना, IDA होता है।
अगला क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। और वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, इसका जो मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वन वे मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नाम का खुलासा किया है, वो किस राज्य में किए हैं? केरल में हो जाएगा। इसका जो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और इसका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में ही हो जाएगा। और ये गगनयान को जो मानव मुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए लॉन्च किया गया, ये कब से कब तक लॉन्च किया जाएगा? ये 2024 से 25 तक के लिए लॉन्च किया जाएगा। और इसका किस यान से इसको भेजा जाएगा? ये LVM-3 से भेजा जाएगा, सिर्फ LVM-3 से भेजा जाएगा। और इसमें 4 व्यक्तियों को जो भेजा जाएगा, ये 4 व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्ति को अंतरिक्ष में इनको भेजा जाएगा? ये हो जाएगा, पास से याद कर सकते हैं इसको, PAAS से याद कर सकते हैं, जो कि ये ग्रुप के कैप्टन 3 व्यक्ति है और 1 व्यक्ति हो जाएंगे बिग कमांडर हो जाएंगे, जो कि पास से याद करने का ट्रिक हो जाएगा। इसे प्रशांत बालकृष्णन हो जाएगा P से, उसके बाद A से अजीत कृष्णन हो जाएंगे, फिर A से अंगद प्रताप है और एक शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे बिग कमांडर के रूप में लास्ट में। तो ये चारों व्यक्तियों को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस यान से भेजा गया था? LVM-3 से भेजा, M3 M4 से भेजा गया था। कब भेजा गया था इसको? 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और पहुंचा कब था ये? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। किस ध्रुव पर पहुंचा था? दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला देश ही भारत बन गया। जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। और अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया भारत की तरफ से, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, बताइए, आदित्य L1 जो है ये प्रक्षेपित जो हुआ था, इसको कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। और ये पहुंचा कब है? 6 जनवरी 2024 को पहुंच चुका। किस यान से भेजा गया था आदित्य L1 को? PSLV-C57। ठीक है, PSLV-C57 से भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, GSAT-20 को किस यान से भेजा गया था? ये फाल्कन 9 से भेजा गया था। फाल्कन 9 जो है ये किसका मतलब है? स्पेस एक्स का हो जाएगा। अमेरिका के स्पेस एक्स जो है प्राइवेट है। और स्पेस एक्स जो है इसके मालिक कौन है? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, एक्सपोसैट को किस यान से लॉन्च किया गया है? ठीक है, PSLV-C58 से इसको लॉन्च किया गया है। बताइए, विश्व स्तर पर 300 सहकारी समिति में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर पहला स्थान जो मिला है वो किस कंपनी को मिला है? ये इफ्को को मिला है। इफ्को जो कि यूरिया की कंपनी हो जाएगी। और इफ्को का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1967 में इसका स्थापना हुआ था। और मुख्यालय कहाँ से स्थित है इसका? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला, नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? उज्जैन में। और उज्जैन में क्यों किया गया है? यहीं पर उज्जैन में ना कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा वहीं से गुजरती है 23.5 डिग्री, इसलिए वहाँ पर समय जो मापने के लिए कर्क रेखा को माना जाता है, इसलिए वहीं पर किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जंतर मंतर जो है वो कुल कितने जगहों पर है? 5 जगह पर हो जाए, जिसका निर्माण किसने करवाए थे? सवाई जय सिंह। ठीक है, बताइए कहाँ कहाँ में स्थित है ये? दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन, ये 5 जगहों पर हो जाएगा। और जिसका निर्माण किसने करवाए थे? सवाई जय सिंह। ठीक है, और उज्जैन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? मोहन यादव हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, और पहला यूनिटी मॉल कहाँ खुला था? यही उज्जैन में ही पहला यूनिटी मॉल को खोला गया था। ठीक है, और ये घड़ी जो लगाया गया है, ये लगाया जाएगा, ये कितना मीटर ऊंचा है? ये 85 फुट हो जाएगा। 85 फुट ऊपर टावर में ये लगाया गया है। ये समय और ये क्या कहता है, मौसम संबंधी जितना घटना होगा वो सभी का आकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए इसको लगाया गया है। आगे बताए, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? ठीक है, मैक्सिको को घोषित किया गया है। और IFTF जो है इसमें मैक्सिको का भी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हम मैक्सिको देश की महिला को घोषित किया गया है वहीं पे अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और अभी वर्तमान में FATF के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये T राजा कुमार FATF के अध्यक्ष हो जाएंगे।
और 2 साल के बाद ना ये एलिजा डी एड्रिको को इसको नियुक्त किया जाएगा। मतलब 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है इसको, ठीक है। और ये टी राजा कुमार का स्थान ली है ये। अगला क्वेश्चन बताइए, किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल को किसने लॉन्च किया है? ये दूगो मंत्रालय, कौन कौन सा मंत्रालय है? ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। और वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय जो वो कौन से है? स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। और ये 14 से 18 वर्षों के बच्चों की खून की कमी एनीमिया को दूर करने के लिए इसको किया गया है। इसमें योग और आयुर्वेद दवाई और पोषण, ये सारा जो है ये आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभी दिवंगत हुए मशहूर गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया है। ये किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। और ये पंकज उदास चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई फिल्म के ये मतलब गजल जो था उसको गजल को गाए थे। और ये किस फिल्म से संबंधित है? ये नाम फिल्म से हो जाएगा। और एक और था ना कजरे की धार, ये मोहरा फिल्म से ये इन्हीं का गाया हुआ ये गाना हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इनका अभी निधन हो गया है। बताइएगा जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? वाद्य यंत्र से, तबला वादक हो जाएगा। और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी तबला वादक ही हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये सहनाई हो जाएगा। शिव कुमार चौरसिया क्या बजाते हैं? संतूर हो जाएगा। भजन सुपारी का संबंध किससे है? ये भी संतूर से हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक, ठीक है। और अजमत अली खां, इनका संबंध किससे है? सरोद वादक से हो जाएगा। और आप लोग सभी लोग जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग समय से आ जाइए, क्योंकि यहाँ क्लास जो है ना लेट हो जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बताइएगा, हाल ही में अडानी ग्रुप की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कम्प्लेक्स को जो लॉन्च किया गया है वो कब लॉन्च किया गया, मतलब किस राज्य से लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, कानपुर हो जाएगा जिसका राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में रखे हैं, ठीक है, सिक्किम में ही रखा गया है। और ये 45 किलोमीटर के लिए ये 2029 से इसको संचालन किया जाएगा। अभी बनाने का घोषणा कर दिया गया, स्टार्टिंग हुआ है, मतलब स्टार्टिंग कर दिया, नींव रख दिया गया मोदी जी के द्वारा। और ये 2029 से ये संचालन शुरू हो जाएगा। बताइएगा मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972। और राज्य दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी। मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्य का गठन जो हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नागालैंड दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया था। और राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, ठीक है। बताइए अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 36वां संविधान संशोधन करके कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, ठीक है, 22वां बना था। और गोवा कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य, ठीक है, 25वां राज्य बना था। आगे बताइए हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन वैश्विक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? थाईलैंड में किया गया, जिसकी मुद्रा क्या है? बाहत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना प्रथम पर रहा है। दूसरा पर कौन रहा है? इंडोनेशिया। और तीसरा पर अपना भारत रहा है। कितना पदक के साथ भारत तीसरा स्थान पर रहा है? टोटल 18, जिसमें 3 स्वर्ण हो जाएगा, 4 रजत हो जाएगा और 11 कांस्य पदक मिला है। और स्वर्ण पदक पाने वाले जो 3 व्यक्ति है वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? ये सुहास यथिराज हो जाएंगे, जो कि ये DM बने थे। और प्रमोद भगत और कृष्णा नायर, ये तीनों व्यक्ति DM बने थे ये। और ये तीनों व्यक्ति जो है, तीनों व्यक्तियों ने स्वर्ण पदक दिलवाए हैं। और तीनों व्यक्ति का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से हो जाएगा। और पैरा बैडमिंटन से तो था ही है ये। बताइएगा कहाँ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जावर मंदिर को बनाया गया है? ये अल्जीरिया में बनाया गया है, अल्जीरिया हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक है, अब टॉपिक पर चलते हैं, जो कि होमवर्क दिया गया था, फरवरी मंथ दिया गया था। ये सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि बहुत ही अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है और एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग देखिएगा इसको और पूरा क्लास जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में। बताइएगा किस काल की लिपि को चित्राधार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल को। और सिंधु काल जो था इसका कब से कब तक सेशन रहा था? ये 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 तक रहा था। 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 तक रहा था। और इसका आकार कैसा था सिंधु का? ठीक है, त्रिभुजाकार आकार का हो जाएगा। आगे बताइए ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है वो किसके लिए आया है? दस्यु शब्द, ठीक है, अन्यारियों के लिए आया है। और परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। बहुत अच्छा जवाब, धारा नगरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बताइए
महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह तकनीकी रूप से प्रयोग जो किया था वो कहाँ में किए थे? बिहार के ही चंपारण में किए थे। चंपारण सत्याग्रह किए थे और 3 कट्ठिया प्रणाली भी इसे ही कहा था। 3/20 यानी कि 20 कट्ठा खेती होता था, उसमें 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 इसे कहा था। बताइए दीवान एक वही जो था, इस विभाग की स्थापना कौन करवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन सा यात्री आया था? इब्न बतूता आया था, जो कि कहाँ से आया था? ये मोरक्को से। कब आया था? 1333 में आया था। और ये कौन सा पुस्तक लिखा था? ठीक है, रेहल्ला पुस्तक को लिखा था और इसी में वो अपने जीवन का जो आया था यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया था। आगे बताइए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ में किए थे? बेलूर में किए थे। ठीक है, और बेलूर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, यांगची नदी। ठीक है, यांगची नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन में हुआ था, 1936 में हुआ था। और प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन यही था। और फैजपुर जो है वो किस राज्य में? ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। जिसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? गुजरात के भूपेंद्र पटेल। बहुत अच्छा। आगे बताइए भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिकीकरण उद्योग की अग्रदूत जननी के रूप में कहा जाता है। ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। एम के गांधी का दूसरा वक्तव्य है, वो भी बताएंगे। पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसे चुना गया था? जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन में इसको चुना गया था? 1888 में चुना गया था। हाँ, चौथा था, जो कि इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था। बताइए केंद्रीय लेजिस्टिक असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष और भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन व्यक्ति थे? ये विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ठीक है, पंजाब में लागू हुआ था। सबसे अधिक दिन तक किस राज्य में लागू हुआ था? ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था अधिक दिन पर। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो पंजाब में हो जाएगा, क्योंकि भगवंत मान जो है अभी वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन संपत्ति के अधिकारों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। और अभी वर्तमान में किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है? अनुच्छेद 301 में रख दिया गया। ठीक है, बताइए पंचायतों के निर्वाचन जो होते हैं वो कितने समय के लिए होते हैं? 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संयुक्त या विस्तार करने का अधिकार किसके पास रहता है? ठीक है, संसद के पास हो जाएगा। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं? ठीक है, 263 के तहत गठन करते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पहली बार कब किया गया था? 1990 में हुआ था। 1990 में किया गया था। और किस आयोग ने इस पर सिफारिश किया था? ये सरकारी आयोग ने किया था। सरकारी आयोग ने ये 28 मई 1990 को सरकारी आयोग ने इसको प्रस्तुत किया था। और 1990 से ही ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया गया था। बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 25 को होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना 31 हो गए। 33 प्लस 1 है ना, 34 को है। 33 को अन्य हो गए हैं और अभी वर्तमान में, और एक जो है मुख्य न्यायाधीश होते, टोटल 34 को हो गए। ठीक है, बताइएगा मतलब 25 को न्यायाधीश हो सकते थे अंतिम, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया, 33 प्लस 1 कर दिया गया, 34 को टोटल हो गया। आगे बताइए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान को आरक्षित किया गया है? 84 को हो जाएगा। 79 से 84 कर दिया। 79 था, हाँ 79 था, 79 से 84 कर दिया गया है। बताइएगा सोफिया जो है वो किस देश की राजधानी है? सोफिया, ये बुल्गारिया। बहुत अच्छा जवाब राजीव जी, बहुत अच्छा जवाब है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगा। आगे बताइए रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, और थारू जनजाति का निवास स्थल जो है ये किस राज्य से है? ये बिहार और उत्तराखंड दोनों से है। ज्यादातर उत्तराखंड में ही पाया जाता है, मतलब अलग हो गया ना, तो बिहार झारखंड और उत्तराखंड ये मतलब अलग हुआ है, तो इसलिए इसमें दोनों दिया हुआ है। आगे बताइएगा बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। कब हुआ था स्थापना? 1912 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 2000 में किया गया। अभी मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट कितना है? 3 गो राज्यसभा हो जाएगा, 5 गो लोकसभा है और 90 गो है, 70 गो है, 70 गो विधानसभा। पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री है और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कैप्टन गुरमीत सिंह। ठीक है, कैप्टन गुरमीत सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए एक्वा रेजिया में किसको घोला
जाता है? सोना को घोला जाता है। और इसका मिश्रण जो होता है, मिश्रण कौन कौन सा होता है? HCl और HNO3 होता है। और अनुपात कितना रहता है इसका? 3:1 रहता है। 3 एगो HCl होता है और 1 एगो HNO3 रहता है। बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को है, ठीक है, 15 मार्च को ही मनाया जाता है। बताइए भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश दिए हुए हैं। कर्नाटक में ना सबसे ज्यादा है, कॉफी कर्नाटक है, ठीक है, मध्य प्रदेश ही होगा। बताइए LIC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956। और GIC की स्थापना कब हुआ था? 1972 में GIC हुआ था। LIC 1956 में हुआ था। LIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती है। MR कुमार चल गए हैं, सिद्धार्थ मोहंती ही वर्तमान में। IC अभी सिद्धार्थ मोहंती है ना, चेंज हो गया, नया अपडेट। अब कौन है? कथी है अभी कौन बने? देख लीजिएगा। आगे बताइएगा ICICI बैंक जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1955, ठीक है, 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। बताइए ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? अर्धचालक का बढ़ जाएगा और चालक की चालकता जो है ना वो घट जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। मनुष्य की श्रव्य की क्षमता जो होता है वो कितना होता है? इसमें नहीं है, इसमें वही दिया हुआ है, समझे? अगर बदला होगा ना तो नया अपडेट अलग से आएगा, इसमें वही दिया है। मनुष्य की श्रव्य की क्षमता जो होता है वो कितना होता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। बताइए कैलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? कैलोमल। मर्क्यूरस क्लोराइड। क्लोराइड होता है, उसका सूत्र क्या होता है? HgCl2। HgCl2 हो जाएगा। आगे तो भारी जल होता है हैवी वाटर, इसकी खोज कौन किए थे? यूरे और बासवन के द्वारा खोजा गया था। किस वर्ष खोजा गया था? 1932, ठीक है, 1932 में खोजा गया था। भारी जल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? ठीक है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमता है। वही उसमें वही है, हम तो वही बोल रहे हैं, नेट पर अलग होगा दूसरा अगर दिया होगा। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। बताइए विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत तीव्रता, ये तीव्रता विद्युत तीव्रता का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस शहर में है? ये मेलबर्न में ही स्थित है और ऑस्ट्रेलिया देश में हो जाएगा। शहर पूछे तो मेलबर्न ही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हो जाएगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड, ठीक है, जूलिया गिलार्ड बनी थी। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई जो होता है वो कितना होता है? स्टंप की लंबाई 28 इंच होता है और 71.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 इंच। विकेट जो होता है, विकेट 3 को विकेट में गाड़ा रहता है, उसके बारे में कह रहे हैं। और पिच की लंबाई जो होता है ना 20.12 मीटर होता है और 22 गज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से हो जाएगा। माइकल फ्रेरा का संबंध किस खेल से है? ये भी बिलियर्ड से ही हो जाएगा। और माइकल फेल्प्स हो जाएगा, वो तैराकी से हो जाएगा। फेल्प्स तैराकी हो जाएगा और फ्रेरा हो जाएगा तो वो बिलियर्ड से हो जाएगा। बताइए एडमंड हिलेरी जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो महिला बनी थी वो किस देश की थी? न्यूजीलैंड की हो जाएगी, ठीक है। महिला ने पुरुष में था एडमंड हिलेरी? महिला थी। महिला तो जुंको तबई ने पहली बार चढ़ी थी। एडमंड हिलेरी और भारत की जो है वो चढ़े थे पहली बार 1953 में। चलिए आगे बताइएगा। चलिए LIC के अध्यक्ष जो है अपडेट आ चुका है। DK मल्होत्रा अभी वर्तमान में बने हैं जो कि सिद्धार्थ मोहंती का स्थान लिए है। DK मल्होत्रा, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में हो जाए। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनसंख्यांकी। और जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये किस शहर में स्थित है? मौसम वेधशाला पुणे में है। और विज्ञान संस्थान हो जाएगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए आंवला की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। जट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का ही हो जाएगा जट जटिन। बेद्दा जो है वो किस देश की ये लोक नृत्य है? श्रीलंका की सॉरी जनजाति है। बेद्दा जनजाति है, श्रीलंका में पाई जाती है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे न है। रानिल विक्रमसिंघे है। और गुनावर्धने जो हो जाएंगे दिनेश गुनावर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति वही हो जाएंगे। आगे बताइए बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम क्या था?
सर्च लाइट। और सर्च लाइट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए, चीन के सौंपे जाने से पूर्व मकांड जो है वो किसके आधिपत्य था? मकांड, ये पुर्तगाल का आधिपत्य में हो जाएगा। बताइए, देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो क्या माना जाता है? 2012। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? ये बंगला भाषा के हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, अफ्रीकन देश घाना जो है, घाना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। बताइए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल में घुसपैठियों को मुक्त करने के लिए वायुसेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और ऑपरेशन अजय जो है वो किस लिए चलाया गया है? इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। और ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया है? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, इसलिए इसको बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। आगे बताइए, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल जो है ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में हो जाएगा। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए थे? 1893 में भाग लिए थे। कहाँ में लिए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन, अमेरिका में लिए थे, अफ्रीका नहीं, अमेरिका में लिए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन। और उसी समय दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? गांधी बाबा गए थे। ठीक है, गांधी जी गए थे 1993 में ही। और वापस कब लौटे थे? 1915 में वापस आए थे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 71 होता है। अब जो है ये दिया गया था, लास्ट डे है आज का, सार संग्रह जो स्पार्क का दिया गया था। पूछा हुआ क्वेश्चन जो कथी आज है ये, चलिए बिहार दरोगा का है पीटी के लिए। अब ठीक होगा क्वेश्चन। बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में हो जाएगा, क्षेत्रफल में राजस्थान है। और क्षेत्रफल में बिहार का स्थान कौन सा है? 12वें क्रम का हो जाएगा, 12वां स्थान हो जाएगा। और जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा में है, तीसरा स्थान हो जाएगा। और जनसंख्या में पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा पर कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, चौथा पे पश्चिम बंगाल है। और जनसंख्या घनत्व में प्रथम है बिहार का। ठीक है, बताइए, काला ज्वर जो होता है वो किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलता है। बताइए, गंगा के निचली मैदान के मुख्यतः किस फसल के लिए आदर्श पारिस्थितिक मिट्टी मानी जाती है? ये जूट या पटसन। ठीक है, जूट या पटसन हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी जो है वो किसको बनाया गया था? राजगृह को बनाया गया था। ठीक है, बताइए, पूर्ति के अनुसार एक वस्तु की कीमत अगर उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य में कैसा संबंध बनाता है? ये घनात्मकता संबंध बनाता है। पूछा था इस बार। बताइए, रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है? रुपया इंडोनेशिया का हो जाएगा। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध जो है वो किस से है? ये कला से हो जाएगा, आर्ट से हो जाएगा, कला के क्षेत्र से हो जाएगा। और इनको असम के है और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 18 की 19 में था, 19 में मिला था। 18 में किसी को नहीं मिला है, 19 में मिला था, 19 में ही दिया गया था। बताइए, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारत के किस संविधान में वर्णित किया गया है? 167, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष किया गया था? 1939। कहाँ में किया गया था? सिंगापुर में ही किया गया था। बताइए, ये भारत का जो ये 1942 में जो हुआ था, कौन सा क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे या नहीं लिए थे? भाग नहीं लिए थे। आप ही लोग का टीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। भाग नहीं लिए थे सुभाष। उस समय जो है ना वो सिंगापुर में ही थे। चलिए आगे बताइए, पंकज जी आज बता रहे थे। बताइए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1849 में हुआ था। हम 48 में मार दिए थे इसको। चलिए आगे बताइएगा, भारत में सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल आधारित क्षेत्र है? कोल्ड डेजर्ट। और जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा, जापान की मुद्रा। ठीक है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन सघन जो है ये किसे माना जाता है? ये भूमि को ही माना जाता है।
बताइए फिटकिरी गंदे पानी की को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? स्कंदन के द्वारा किया जाता है। स्कंदन के द्वारा किया जाता है। फिटकिरी जो होता है स्कंदन के द्वारा शुद्ध करता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, बताइए प्रयाग प्रहस्ती लेख जो था उसको किसने लिखा था? हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और शासक अगर पूछा जाएगा तब कौन होगा? समुद्रगुप्त शासक से संबंधित था और हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया था। बताइए किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षोभ जो होता है उसको क्या कहा था? ठीक है, खादर कहा था। वो तो खादर हो जाएगा। बताइए अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ये पूरे 2000 में शुरू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुआ था। बताइए अल हिलाल नामक पत्रिका जो था अखबार, इसके लेखक कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, और इनको भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया है अबुल कलाम आजाद जी को? 1987। ठीक है, 1987 में दिया गया है। 97 होगा। हाँ ठीक है, एपीजे अबुल कलाम जो है ना उनको 97 में मिला था और अबुल कलाम आजाद को 1992 में मिला था। और 87 में जो मिला था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। बताइए ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? इस्पात में हो जाए। कौन सा बहुलक संघनन बहुलक की क्रियाविधि से बनता है? नायलॉन हो जाएगा। कृत्रिम रूप से बनाने वाला यही हो जाएगा कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से कौन होता है? रेयन। प्राकृतिक रूप से जो हो जाएगा वो रेयन हो जाएगा और कृत्रिम रूप से नायलॉन हो जाएगा, जो कि कल ही ना कोई टेस्ट में था। वही ना, प्राकृतिक रेशा के रूप में रेयन को माना जाता है, वही ना बोल रहे हैं प्राकृतिक रूप से। बोले संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? 324। निर्वाचन आयोग का गठन जो करते हैं अध्यक्षता जो मतलब सदस्य का जो नियुक्ति किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बोले पालर पानी का संबंध जो है वो किस जल से संबंधित है? ये वर्षा जल से संबंधित है। वर्षा जल हो जाएगा, जो कि वर्षा जल ही शुद्ध रूप से जल माना जाता है। 20 से 30 मिनट के बाद बताइए प्लेग्रा रोग जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B5। और B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। और B2 की कमी से क्या होता है? B2 त्वचा फट जाता है। त्वचा का जो फटना हो जाएगा B2 हो जाएगा, टेस्ट में था आज। और B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। B5 का पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। बोले बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान के विभाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बंगाल के खाड़ी के सहारे तटीय मैदान से बनने वाला मैदान जो होता है उसको क्या कौन सा मैदान कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल का तट कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो सूची है वो किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का हो जाएगा। भारत स्थानीय शासन जो है ना ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। बताइए देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CR दास। चितरंजन दास हो जाएगा। दीन बंधु हो जाएगा तो CF एंड्रूज हो जाएंगे। बोले दूरी समय ग्राफ ढलान को क्या कहा जाता है? दूरी बटा समय बराबर चाल ही होता है। ठीक है, चाल ही हो जाएगा। दूरी समय यही चाल हो जाएगा। बताइए कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? ये शिशुनाग राजवंश से संबंधित शिशुनाग वंश का हो जाएगा। आगे बताइए चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो हो जाएगा। बताइए फ्रांस का शासक लुई 16वां जो था वो किस वंश से संबंधित था? ये बुर्बो वंश से संबंधित था। बुर्बो वंश से संबंधित हो जाएगा। बताइए कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्यतः हानिकारक माना जाता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लाल लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल के लिए अधिक उपजाऊ होती है? काजू के लिए हो जाएगा। ठीक है, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी। और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी। ये कप्तान रह चुकी है अभी, हॉकी टीम के कैप्टन भी है सविता पुनिया, महिला हॉकी टीम के। आगे बजरंग पुनिया का संबंध जो है ना ये कुश्ती से हो जाएगा, मुक्केबाजी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित रखता है? 78 78 हो जाएगा 78। और 76 में किसका वर्णन है? महान्यवादी। ठीक है, महान्य। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। किन के जन्मदिन से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन से संबंधित है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी राजीव गांधी नाम का बदल करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। और पाने वाले व्यक्ति कौन बने अभी वर्तमान में? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। मेंस में पूछा गया, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं? फरक्का बैराज। ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एज ऑफ टाइम जो है किस हस्ती की जीवनी है? ये कल्पना
कल्पना चावला का हो जाए, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1-2-3 में हुआ था, 1 फरवरी 2003 में हुआ था। किस दुर्घटना यान से हुआ था? ये कोलंबिया दुर्घटना से हुआ था, इनकी मृत्यु हुआ था, कुछ ही दूर बचा हुआ था। बोले दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? ये कैमूर में हो जाएगा। बोले किसी वस्तु के बल एवं त्वरण के बीच संबंध जो होता है वो न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है? दूसरा हो जाएगा। बल और त्वरण का जो है ना वो दूसरा गति से मिलता है। दूसरा गति से क्या मिलता है? बल का व्यंजक मिलता है। पहला से परिभाषा मिलता है और दूसरा से बल का व्यंजक मिलता है। अब जो है ये हिस्ट्री को देख लेते। इतिहास जो है ये लुसेंट का हो जाएगा। बताइए गुप्तचर विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? गुप्तचर विभाग ये कर्जन के द्वारा किया गया था। और कर्जन का शासन जो रहा था वो कब से कब सेशन रहा था? 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। बताइए पूसा में कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान जो खोला गया था वो किसके समय खोला गया था? यही कर्जन के समय। कब खोला गया था? 1905 में खोला गया था। ठीक है। बताइए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? ये 1901 में हुआ था। कृषि जनरल इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो हुआ था ये 1901 में कर्जन के समय में ही किया गया था। और सरकार उधार समिति अधिनियम जो आया था वो किस वर्ष आया था? वो भी 1904 में आया था और कर्जन के समय में ही आया था। बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय। और प्रभावी कब हुआ था बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था और 19 जुलाई 1905 को ये बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। 19 जुलाई को ही किया गया था। 20 भी नहीं ऑप्शन रहेगा तो दे देगा, लेकिन 19 हुआ है। बताइए इसके तहत बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भाग में। कौन कौन सा बंगाल था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बताइए पश्चिमी बंगाल जो था वो किस राज्य का भाग था? ये असम का हो जाएगा। असम का हो जाएगा, पश्चिमी राज्य हो जाएगा वो। पश्चिमी बंगाल जो हो जाएगा वो बांग्लादेश भी हो गया, पूर्वी हो गया। असम बांग्लादेश दोनों हो जाएगा। असम प्रांत का ही दूसरा भाग मतलब उस समय लाया गया था। बताइए पूर्वी बंगाल जब बनाया गया था उस समय पूर्वी बंगाल के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? बलूमफील्ड कूलर को पूर्वी बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और पश्चिमी बंगाल का गवर्नर जनरल जो पश्चिमी बंगाल का वो एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया गया था। एंड्रयू फ्रेजर हो जाएंगे। बताइए लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र कब दिया था? अगस्त 1905 में ये त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद कर्जन के बाद कौन आए थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का सेशन कब रहा था? 1905 से लेकर के 1910 तक रहा था। और इसी समय 1906 में क्या हुआ था? ये मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था अलीमुल्ला खां और सलीमुल्ला खां आगा खां और सलीमुल्ला खां के द्वारा किया गया था। ढाका में 1906 में स्थापना किया गया था मुस्लिम लीग का। और कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1907। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष के द्वारा। घोष ही नहीं, घोष नहीं, घोष हो जाएगा। आगे बताइए समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? 1908 में ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। मतलब बाल गंगाधर तिलक को किसके विरोध में इनको मतलब किसके आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लाठी नहीं मारा गया था, गिरफ्तार किया गया था। जो कि ये राजद्रोह के आधार पर 6 वर्षों के लिए ये सजा सुनाई गई थी। जो कि 22 जुलाई 1908 को इनको गिरफ्तारी किया गया था। आगे बताइए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष आया था? 1909 में आया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही आया था। और मिंटो के बाद कौन आते हैं? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं। मिंटो के बाद हार्डिंग आते हैं। जो कि हार्डिंग 10 से लेकर के 16 तक रहते हैं। 16 के बाद आते हैं चेम्सफोर्ड। बताइएगा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। इस समय क्या बनाया गया था? दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन हुआ था। और किसका गठन किया गया था? राजधानी कोलकाता दिल्ली ले गया था। उसके बाद ठीक है, दिल्ली से इसकी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और दिल्ली में भारत को राजधानी 1912 में बना दिया गया था। आगे बताइए लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में जो बम फेंका गया था वो किस वर्ष फेंका गया था? ठीक है, 1912 में फेंका गया था। और इस कांड में किसको फांसी की सजा सुना दी गई थी? ये बाल मुकुंद को फांसी मिला था। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1914 में ही हुआ था। और ये भी हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। बताइए फिरोज शाह मेहता ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किए थे उस समय?
बॉम्बे क्रॉनिकल का उपयोग किए। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका था, इसका प्रतिपादक किए थे। और एक गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप जो था ना, उसका प्रकाशन किए थे। ये दोनों किए थे, 1914 में किए थे। आगे बताए, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और किस वर्ष हुआ था ये? 1916 में हुआ था। चेम्सफोर्ड का सेशन कब से कब तक रहा था? 1916 से लेकर के 1921 तक रहा था। बताइए, कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? समझौता किया गया था, गरम दल और नरम दल में एक साथ मिलाया गया था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अंबिका चरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। और कहाँ में ये अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है। बताइए, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? 1916। मतलब 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना रमाबाई के दौरान। नहीं दिया हुआ, देख लीजिए। तो आगे बताइएगा, सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। और सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा संबंधित हो जाएगा। ठीक है। बताइए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। और जलियांवाला बाग जो था वो किसका था? ठीक है, जल्ली नामक व्यक्ति का जलियांवाला बाग हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ ही हो जाएगी। क्या? चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ ना है? केंद्र शासित प्रदेश जो है ना चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ ना है। चलिए आगे बताइएगा, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, 1920 में। असहयोग 1920 में हुआ था। खिलाफत 1919 में हुआ था। और खिलाफत 1919 और असहयोग जो हुआ था 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे? चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। इसी कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 5 फरवरी को हुआ था। और ये चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? गवर्नर लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 के बीच में हुआ था। पढ़ते पढ़ते हो गया था रीडिंग। चलिए आगे बताए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। चौरा चौरी जो हुआ था ना, पढ़ते पढ़ते रीडिंग के समय में हुआ था 1921 में। और 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ था, वो रीडिंग के समय में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो हुआ था भारत में वो किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। और बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1927। कौन कौन से व्यक्ति मिलकर किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1925 में किया गया था। श्रद्धानंद की हत्या, श्रद्धा ने समझ लीजिएगा आप। चलिए आगे बताइएगा, साइमन कमीशन बम्बई जो है कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1927 में यह स्थापना हुआ था। और 1928 में ये बम्बई पहुंच गया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? इसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण लाठी लग गया था। लाठी से कपार को आधा आधी कर दिया गया था, फोड़ दिया गया था, जिसके कारण मृत्यु हो गया था उनको। चलिए आगे बताइएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली में बम जो फेंका गया था किस वर्ष फेंका गया था? ये 1929 में फेंका गया था। ठीक है। आगे बताइए, लाहौर में जेल में जतिन दास की मृत्यु जो हुआ था भूख हड़ताल से हो गया था। वो कितना दिन भूख हड़ताल के बाद हुआ था? ये 64वें दिन 63 दिन भूख हड़ताल किए थे और 64वां दिन टपक गए थे। और जो कि कब ये 13 सितंबर 1929 को इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। और भूख हड़ताल के कारण ही भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच में व्यवहार जो है ना भेदभाव के तरह वहीं से शुरू हो गया था। वही व्यवहार के कारण ही भूख हड़ताल किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा जो किया गया था निक्की जी, वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को ही घोषणा किया गया था। 26 जनवरी 1930 को ही हुआ था। आगे बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? ये 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया था। और उसके बाद 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन के बिना कोई शर्त से ही उनको रिहा कर दिया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय कांग्रेस भाग लिया था या नहीं? नहीं लिया था। और कब हुआ था ये? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित जो किया गया था वो किस समय किया गया था? ये 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर किया गया था और उसी समय जो है ना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन जो है वायसराय भवन पहले कहलाता था और वायसराय भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड इरविन ही बने थे। और इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका भवन का वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है? ये एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जाना जाता है। एडवर्ड लुटियंस हो जाएंगे और हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ में चली थी? ये लंदन में चली थी। और कब चली थी ये? 10 मई 1963। 10 मई 1963 को चली थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेल इंजन निर्माण कारखाना का निर्माण जो है ये कहाँ किया गया था पहली बार? ये चितरंजन में किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से ये किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये काम करना शुरू कर दिया गया था। चलिए आगे बताइए, सवारी डिब्बा इलेक्ट्रिक जो है ना वो मधेपुरा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सवारी डिब्बे का निर्माण करने के लिए कौन कौन सा स्थल जो है वो प्रचलित है? सवारी डिब्बा, रेलवे का सवारी डिब्बा के निर्माण करने के लिए पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता ये निर्माण करने के लिए मुख्यतः माना जाता है। बिहार में जो है मधेपुरा में कौन सा इंजन का निर्माण किया गया था? यही इलेक्ट्रिक इंजन का हो जाएगा। पहिया बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? ये छपरा में है। छपरा में हो जाएगा, बिहार में ही स्थित है ये। मतलब रेल एवं कोच फैक्ट्री रायबरेली जो बनाया जाता है, रेल एवं कोच फैक्ट्री वहां पे भी बनाया जाता है, वो कहाँ से? रायबरेली, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पहला राजधानी एक्सप्रेस कौन सा था जो वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला पहला बना था? ये दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाईफाई सुविधा शुरू करने वाला पहला रेलगाड़ी ये बना था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष प्रथम बार रेल गीत को मान्यता दिया था? ये 2016 में भारतीय रेलवे के द्वारा 5 अगस्त 2016 को रेल गीत हो जाएगा। हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, भारतीय रेल से। ये 3 मिनटों का इस रेल गीत का मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये सत्य प्रकाश हो जाएंगे। सत्य प्रकाश के द्वारा ये गीत को लिखा गया है और उसके निर्देशन में गाया जो गया है उदित नारायण और ये कविता कृष्णमूर्ति। उदित नारायण हो जाएंगे पुरुष में और कविता कृष्णमूर्ति जो हो जाएगी वो महिला में। ये दोनों के द्वारा ये निर्देशन को गाया गया है। 3 मिनट तक ये गाया गया है। और अगर पूछा जाएगा लिखा किसके द्वारा है तो वो सत्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया। 3 मिनट का हो जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा ये 5 अगस्त 2016 को ये प्रस्तावित कर दिया गया था। आगे बताइए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1911 में हुआ था। और कहां से कहां तक चला था ये? इलाहाबाद से नैनी के बीच में सर्वप्रथम विमान डाक से का परिचालन किया गया था। बताइए एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा मुख्यालय। और नियमित कार्यालय अगर पूछा जाएगा तो वो नियमित कार्यालय मुंबई हो जाएगा। शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर हो जाएगा तो महाराजा हो जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाएगा लोगो तो लोगो क्या हो जाएगा? ये उड़ते हुए हंस में कोणार्क का चक्र हो जाएगा। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क का चक्र हो जाएगा जो कि ये प्रतीक लोगो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1995 ईस्वी में किया गया था। बताइए परमहंस लिमिटेड जो है ये उड़ान सेवा जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? परमहंस लिमिटेड, इसका स्थापना 1985 में किया गया था। दल बदल जो कानून हुआ था उसी समय में। और दल बदल जो कानून आया था वो किससे संबंधित था? ये मतलब कौन सा इसके समय में हुआ था? राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल के लिए 1985 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, परमहंस लिमिटेड की स्थापना जो किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य जो था मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? ये तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को प्रदान करने के तेल की खोज करने के लिए और उद्देश्य था जो मतलब वहाँ से लाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का उपलब्ध करवाना हो जाएगा। बताइए पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है पवन हंस का?
ये नई दिल्ली में हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये मुंबई में हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में हो जाएगा। ठीक है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अन्ना चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। गोपी बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये गुवाहाटी में हो जाएगा। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोझिकोड में। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम ये तिरुअनंतपुरम में हो जाएगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुअनंतपुरम केरल में हो जाएगा। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम ही हो जाएगा। बोले शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्रीनगर में हो जाएगा। श्रीनगर में हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोचिंग में ही हो जाएगा, नाम सही है। और दावोलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दावोलिम ये गोवा में है। दावोलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में हो जाएगा। ठीक है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को ही कहा था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है। और किस नदी किनारे बसा हुआ है वाराणसी? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। आगे बताइएगा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोयम्बटूर में ही स्थित है। ठीक है। ये जो हो जाएगा कौन था? 107। अब जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो है साइंस जो है वो ALP के लिए स्पेशल हो जाएगा। उसको देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है वो कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये लखनऊ में हो जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कहाँ स्थित है? कोलकाता। और होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? हैनीमैन। किस देश के थे ये? जर्मनी की हो जाएगा। जर्मन होम्यो हॉल दलसिंहसराय में स्थित है, उसी से याद कर लीजिए। चलिए आगे बताइए। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में हो जाएगा। नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये भी लखनऊ में हो जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये भी इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित है। बताइए केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में हो जाएगा। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान लखनऊ में है गन्ना वाला। और प्रजनन अनुसंधान हो जाएगा तो वो हो जाएगा कोयम्बटूर में हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। और अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस मनीला हो जाएगा। ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है? ये करनाल हरियाणा में हो जाएगा। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? ये लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोली बॉटनी जो है वो कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी लखनऊ में ही हो जाएगा। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है वो कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। बागवानी संबंधित हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय टोबैको अनुसंधान संस्थान यानी कि तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंदरी। किस राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। और तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? रोकथाम दिवस 31 मई। क्या थीम के तहत? फिर उल्टा बोल रहे हैं। भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, इस थीम के तहत मनाया गया। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। आप भी ना खाते हैं तंबाकू इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कहाँ स्थित है? ये देहरादून में हो जाएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ स्थित है? पुणे में हो जाएगा। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ स्थित है? फिजिकल अहमदाबाद में हो जाएगा। और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो कहाँ स्थित है? ये कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक हो जाएगा। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्वास्ट्रॉकी। कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी। और सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का हो जाए। एंथ्रोपोलॉजी में हो जाए। और फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फ्रेनोलॉजी। ये फ्रेनोलॉजी में होता है ना, शरीर के ढांचा जो बनाने के काम आता है, उसका अध्ययन किया जाता है। कंकाल तंत्र का। बताइए फूलों का रंग का अध्ययन किसमें करते हैं?
फूलों का रंग, एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है, फूलों का रंग हो जाएगा तो क्रोमोटोलॉजी, क्रोमोटोलॉजी में फूलों का अध्ययन हो जाएगा, फूलों का रंग का अध्ययन हो जाएगा। नक्शा बनाने की कला का अध्ययन किसमें करते हैं? कॉर्मोलॉजी। और मस्तिष्क रोग का अध्ययन किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो जाएगा। धातु विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? मेटालॉजी। मेटल में धातु होता है ना, मेटालॉजी हो जाएगा। मतलब अनुवांशिकी का अध्ययन किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। तुरंत कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए आगे बताइए, कान का अध्ययन किसमें करते हैं? कान, ऑटोलॉजी, कानोलॉजी नहीं, ऑटोलॉजी हो जाएगा। ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन करते हैं। और गैस का अध्ययन किसमें करते हैं? न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स में गैस का अध्ययन करते हैं। और न्यूमिस्मैटिक्स हो जाएगा तो वो सिक्का का अध्ययन हो जाएगा, मुद्रा या सिक्का। अंगूर उत्पादन का किसमें क्या आता है? विटीकल्चर में। सौंदर्य का अध्ययन किसमें क्या आता है? कैलोलॉजी। और समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें क्या आता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। अब सामान्य अध्ययन को देख लेते हैं, थोड़ा साइंस हो गया है, एसपीडी का है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी कि नासा, नासा की ये वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, यही ना होगा? नेशनल स्पेस सोसाइटी नासा वही ना होगा? तो ये इसका वाशिंगटन मुख्यालय डीसी में है। पश्चिमी शिक्षा की नींव जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? ये मैकाले की अनुशंसा पर 1935 में था, 1835 में लाया गया था। ठीक है, मतलब चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? C12H22O11, C12H22O11, शरबत पीते हैं घोल करके। चलिए आगे बताइएगा, बेसिलिका ऑफ जेसिस जो है वो कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जेसिस ये गोवा में स्थित है। आगे बताइए, बृहद संहिता का संबंध जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? बारह मिहिर। ठीक है, बारह मिहिर के द्वारा लाया गया था। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? ये 30 नवंबर को मनाया जाता है। आप बहुत एक्साइटेड है साइंस के लिए, चलिए वही देते हैं। अच्छा जो परेशान करता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? मानव शरीर का त्वचा हो जाएगा। ठीक है, और त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। जी की इकाई क्या होता है? कैपिटल जी की इकाई, इकाई पूछ रहे हैं, सिर्फ इकाई बोल लीजिए। 9.8 होता है स्मॉल जी का। कैपिटल का हो जाएगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और स्मॉल का हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताइए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 मात्रक लगाई ना, न्यूटन होता है। 9.8 मीटर न्यूटन हो जाएगा। तो जब लोलक की घड़ी की लंबाई को चौगुनी कर दिया जाता है, समय अवधि क्या होता है? समय अवधि जो है ना बढ़ती, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। बात्या भट्टी में किस ब्लास्टक फेरस में उत्पादन जो होता है वो किस लोहा का उपयोग करते हैं? कच्चा लोहा का उपयोग किया जाता है। बताइए, पृथ्वी की भ्रमण गति कितना होता है? भ्रमण 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति जो होता है 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। बताइए, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर। और मीनार की ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मीनार की ऊंचाई सेक्सटेंस से मापा जाता है, सेक्सटेन मीनार में लगेगा। और ऐसे अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। और टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? गाड़ी का गति, गाड़ी की गति ही मापा जाता है। टैकोमीटर से गति ही मापा जाता है वायुयान का। चलिए ठीक है, बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1993। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो कैसे अध्यक्ष बनते हैं? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही बनते हैं। और अभी वर्तमान में अरुण कुमार ना है, एच एल दत्तू का जगह लिया, अरुण कुमार बने हैं अभी। बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और ये त्याग पत्र जो देते हैं ना राज्य का भी, वो राष्ट्रपति के पास त्याग पत्र देते हैं। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए, लोक सेवा आयोग जो आया था यूपीएससी, ये किस आयोग के सिफारिश पर आया था? ली आयोग के सिफारिश पर आया था। और कब स्थापना हुआ था इसका? 1926 में। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के? मनोज सोनी हो जाएंगे।
मतलब संसद का प्रथम लोकपाल विधेयक जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1968। ठीक है, 1968 में पारित किया गया था। बना था 1900। आगे बताइए, किसी राज्य में लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? ये राज्यपाल को ही प्रस्तुत करते हैं, राज्यपाल हो जाएगा। अब जो लास्ट जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का है, तो देख लेते हैं। आज हो जाएगा 1 नवंबर से लेकर के और 10 नवंबर, उतना ही देते हैं। 1 नवंबर से 10 नवंबर ही दिया जाता है, जो कि पूरा क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और जवाब भी दीजिएगा। चलिए आगे बताइए, किस देश ने बिना वीजा की यात्रा अनुमति दिया है? ये थाईलैंड, अभी थाईलैंड दिया है। ये नवंबर में दिया गया, 1 नवंबर को दिया गया है। बताइए, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दीनानाथ राजपूत को दिया गया, दीनानाथ राजपूत हो जाएंगे। बताइए, क्रिकेट से जुड़ा बैजबॉल शब्द जो है वो किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ये कॉलिंस डिक्शनरी में किस क्रिकेट का शब्द को जोड़ा गया है? तो बैजबॉल शब्द को जोड़ा गया है, कॉलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। बताइए, किस राज्य अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है? कर्नाटक। राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 22वें मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। बताइए, यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? ये ग्वालियर को घोषित किया है, जो कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जो है संगीत का शहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। गठन कब हुआ था यूनेस्को का? 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास लिया है? डेविड विली इंग्लैंड का हो जाएगा और T20 खेलता है अभी। मतलब किस राज्य का भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? लेवेंडर फॉर्म ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा 2034 का किया जाएगा। मतलब एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्राप्त तोमर का जो है वो कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। ठीक है, बताइए, विश्व कप में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। गोल्डन बॉल का पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया। कितना विकेट लिए थे? 24 ही लिए, 25 नहीं, 24 को विकेट ही लिए थे। 28 को लिए थे IPL में, 24 को लिए हैं इसमें। और इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में मिला है? अर्जुन अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 26 व्यक्तियों को दिया गया। 2023 में घोषणा किया गया था, जनवरी 2024 में सभी व्यक्तियों को दिया गया है। आगे बताइएगा, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो कहाँ में आयोजन किया गया है? ये जापान में हुआ है, G7 का। और भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के खिलाड़ी ने लॉन टेनिस का पेरिस मास्टर्स का खिताब को जीत लिया है? ये नोवाक जोकोविच हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया, जिसके राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। शेख हसीना प्रधानमंत्री है, शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा। ठीक है, और नंद बाबा दूध मिशन किसने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। और दूध उत्पादन में प्रथम राज्य जो है अभी वर्तमान में कौन हो गया? अभी यूपी आ गया फिर से। राजस्थान हुआ था, यूपी फिर से आ गया है। नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया गया, उसके बाद आ गए। चलिए आगे, सब गाय जो है ना दूध देने लगी है नंद बाबा दूध मिशन के तहत। आगे बताइएगा, किस राज्य में पारमूला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? पारमूला पेरुनल उत्सव ये केरल में मनाया गया। केरल के मुख्यमंत्री बहुत दिन के बाद आज याद आ रहा है, पिनराई विजयन हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में। आरिफ मोहम्मद खान जो है वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। 9 गो राज्यसभा है, 20 गो हो जाएगा तो ये लोकसभा हो जाएगा। और 140 40 ही, 41 नहीं है, 141 कहीं नहीं है, 140 ही है। 140 विधानसभा की सीट हो जाएगा, 141 कहीं नहीं है। केरल में। बताइए, किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है? ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट कुशा को किसने शुरू किया है? ये DRDO ने शुरू किया। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, SB कामत हो जाएंगे। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958, जनवरी 1958 में किया गया था।
बताइए किस राज्य के रांगिया और मारवीना रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है? ये असम को मिला है, ठीक है, असम को दिया गया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप के इतिहास में, विश्व कप की बात है ये, ग्लेन मैक्सवेल लगाया है दोहरा शतक, इसी बार जो हुआ था इसी में लगाया है। बताइए किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के और WPL में ये मैग लैनिंग कहाँ से खेलती है? नई दिल्ली की कैप्टन हो जाएगी, नई दिल्ली से खेलती है और नई दिल्ली की कैप्टन हो जाएगी, अभी वर्तमान में चल रहा है। बताइए कौन सा राज्य जो है राज्य सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है और 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा भी किया गया है। राष्ट्रीय का है 26, अभी 26 मतलब परसों किया गया 26 फरवरी के रूप में, मतलब कोनो राज्य के द्वारा ये मनाया गया है। राज्य तमिलनाडु ही ने शायद मान्यता दिया, उसी के द्वारा मान्यता दिया गया 26 फरवरी को, ऐसे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गंगा डॉल्फिन को चलिए ठीक है, आगे बताइए INS सुमेधा ने किस देश में सद्भावना यात्रा INS सुमेधा किस देश की सद्भावना यात्री बनी है? ये नामीबिया का हो जाएगा और नामीबिया से ही कितना चीता लाया गया था? 8 गो चीता, जिसको कहाँ रखा गया था? कुनु नेशनल पार्क में। कुनु नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा जिसका जवाब लोग को कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से देना है, जो कि पूरा जवाब और नाम और जगह का जवाब के साथ साथ दीजिएगा और इससे जितना भी क्वेश्चन जानते हैं उसका सारा का जवाब दीजिए, बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। बताइए ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा जवाब दीजिएगा और कहाँ स्थित है इससे संबंधित सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। अगर क्लास जो है आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी आपको क्लास ये डाला जाएगा FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा वो सारा क्लास आपको मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।